नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम साहित्यिक स्रोतों को जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों पर डिस्कस किए हैं। यदि उन वीडियो को आप सभी नहीं देखे तो जाकर के पहले उन वीडियो को देखिए। आज हम शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोत। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। ये साहित्यिक स्रोत जो है 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला लिखते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य। और दूसरा है धर्मेत्तर, धर्म से अलग साहित्य। इसे ही लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। लौकिक साहित्य। ये जो धार्मिक साहित्य है ये धर्म से रिलेटेड संबंधित है। इसमें क्या देखेंगे? हम ब्राह्मण साहित्य को देखेंगे। ब्राह्मण साहित्य। इसी के बाद बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य। इसके बाद जैन साहित्य। महाभारत। रामायण। कुरान और बाइबिल। ये धार्मिक साहित्य में देखेंगे। और यदि लौकिक साहित्य देखें तो इसमें क्या देखेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। इसके बाद जीवनियां, जो भी ऐतिहासिक जीवनियां है उसको देखेंगे। जीवनियां इसको देखेंगे। उसके बाद जो भी रचनाएं हुए हैं, साहित्यिक रचना। रचनाएं, इन सभी को देखेंगे जो भी साहित्यिक रचना हुआ है। साहित्यिक रचनाएं। तो क्या देखें हम? क्या देखेंगे? ये जो साहित्यिक स्रोत है इसमें हम क्या क्या देखेंगे? पहले देखेंगे धार्मिक साहित्य, जो किससे संबंधित है? तो धर्म से संबंधित है। इसमें हम क्या देखेंगे? ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखेंगे। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबिल। यह महाभारत जो है इसके बारे में कहा जाता है, इसमें जो है कि हर एक वर्ड में जो है कि राजनीतिक छिपा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे धर्मेत्तर साहित्य, जो धर्म से अलग है, जिसे क्या कहते हैं? लौकिक साहित्य। इसमें क्या देखेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियां देखेंगे और साहित्यिक रचनाएं देखेंगे। इसी के साथ यदि बोले तो यदि 2 हम रचनाएं देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले सकते हैं। कौटिल्य, इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसका क्या? अर्थशास्त्र। और उसके बाद कल्हन की रासतरंगिणी। राष्ट्ररंगिनी। इससे जो है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। जे एंड के, जम्मू कश्मीर की इतिहास। तो देखिए 2 हम साहित्य क्या देखे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कल्हन की राष्ट्ररंगिनी। इससे किस चीज की जानकारी मिलती है? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास इसमें है। राष्ट्ररंगिनी ये किसका है? कल्हन का। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं, एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य।
ब्राह्मण साहित्य। ये जो ब्राह्मण साहित्य है इसमें हम वेद को जानेंगे। क्या जानेंगे? वेद। ये वेद जो है इसकी संख्या कितनी है? तो संख्या 4 है। संख्या 4। कौन कौन से हैं? तो इनका नाम लिखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद, अथर्ववेद। यदि बोले ये जो ऋग्वेद है इसमें क्या है? तो इसमें प्रार्थना स्तुति का वर्णन है, प्रार्थना। और ये जो यजुर्वेद है इसमें कर्म कांड से संबंधित है, कर्म कांड। और ये जो सामवेद है इसे संगीत का वर्णन है, इसमें संगीत, संगीत का वर्णन। और यदि बोले अथर्ववेद तो इसमें क्या है? जादू टोना का वर्णन है, जादू टोना। तो हम क्या देखें? ऋग्वेद में क्या है? इसमें प्रार्थना कहा गया है, भगवान को समर्पित प्रार्थना इसमें है। और यजुर्वेद क्या है? तो इसमें कर्म कांड के बारे में है। सामवेद में संगीत के बारे में देखते हैं, और यहीं से संगीत की शुरुआत हुए हैं भारत में, सामवेद से। और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना का वर्णन है। ये जो हम ऋग्वेद से यजुर्वेद सामवेद तीनों देख रहे हैं इसको कहा जाता है त्रिता। वेद त्रिता, तीन है तो वेद त्रिता के नाम से जानते हैं। ये तीनों को क्या कहते हैं? वेद त्रयी, वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरा है ऋग्वेद से लेकर के अथर्ववेद तक, इसको संहिता के नाम से जाना जाता है। तो चारों वेदों के समूह को क्या कहते हैं? संहिता। तो यहां से हम ऐसे करके हेडिंग लगा करके कह सकते हैं यहां तक जो है ये क्या है? संहिता। ऐसे करके लिखिएगा चारों वेदों के समूह को, चारों वेदों के समूह क्या कहलाते हैं? संहिता। और यदि बोले सबसे नया और पुराना वेद कौन सा है? ये जो वेद है इसमें सबसे पुराना और नया, पुराना, नया। यदि बोले पुराना वेद तो ये कौन सा है? तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद। और यदि बोले सबसे नया कौन सा है? तो अथर्ववेद है। तो अभी तक हम क्या देखें? ये जो ब्राह्मण साहित्य है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? वेद के बारे में जानेंगे। ये वेद क्या है? कितने हैं संख्या में? तो ये 4 है। कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद में क्या है? ये ऋग्वेद में क्या है? तो ये प्रार्थना से संबंधित है। और यजुर्वेद कर्म कांड, इसमें कर्म कांड से संबंधित बातें हैं। सामवेद में संगीत का वर्णन है, यहीं से भारत में संगीत का विकास हुआ। और अथर्ववेद में क्या है? तो जादू टोने का उल्लेख है। ये जो ऋग्वेद से हम सामवेद तक का देखते हैं ये 3 है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। और ये जो यहाँ से ये चारों वेद है इनके समूह को क्या कहा जाता है? संहिता। चारों वेदों के समूह क्या कहलाते हैं? संहिता। वेद जो है इनमें सबसे नया और पुराना, यदि बोले पुराना क्या है? तो ऋग्वेद। और नया कौन सा है? तो अथर्ववेद है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो आप सभी हेडिंग दीजिएगा ऋग्वेद।
ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद है इसके बारे में जानते हैं। इसमें यदि बोले मंडल कितना है, मंडल, तो मंडल 10 है। और यदि बोले श्लोक कितने हैं, 1028। सूक्त, ये सूक्त कितना है, 1028 सूक्त हैं। ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या है, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद है। और इसमें एक से जो एक पहला और 10वां मंडल है ये सबसे नया, सबसे बाद में जोड़ा गया है। ये जो मंडल देख रहे हैं इसमें 1 और 10, 1 और 10 वह मंडल जो है, 10वां, पहला और 10वां मंडल क्या है, सबसे बाद में जोड़ा गया है, सबसे नया है। सबसे बाद में जोड़ा गया है। या हम इसी को क्या कह सकते हैं, सबसे नया है, सबसे नया है। और यदि बोले दो से सातवें तक, 2 से 7वें तक, के मंडल, ये 2 से 7वें तक जो मंडल है इसे क्या कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है। वंश मंडल कहा जाता है। ये जो वंश मंडल है ये अग्नि, अग्नि जानते हैं ना, आग, आग के स्तुति से प्रारंभ होते हैं। अग्नि की स्तुति से प्रारंभ, और बाद में इंद्र महादेव के मंत्र गाए जाते हैं। इंद्र विश्वदेव, इंद्र विश्वदेव के मंत्र गाए जाते हैं। तो क्या देखे हम, ये जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल है। और यदि बोले सूक्त कितना है तो 1028 सबसे क्या है, प्राचीन वेद है। और 1 से 7वें तक में, 1 से 10, पहला और 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया है, अर्थात हम कह सकते हैं सबसे नया मंडल है। और 1 से 7वें तक जो है मंडल, इसे क्या कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है। ये जो है कि अग्नि के स्तुति प्रार्थना, अग्नि के प्रार्थना से प्रारंभ होते हैं और बाद में इंद्र जो है, इंद्र के मंत्र से ये क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो इनको मिटाते हैं और देखते हैं। ये जो मंडल देख रहे हैं, 10 मंडल जो है इसमें पहला और 8वां मंडल, प्रथम मंडल, ये प्रथम मंडल अंगिका ऋषि को समर्पित है। अंगिका ऋषि। और 8वां मंडल, ये 8वां मंडल जो है कि कर्णव ऋषि को समर्पित है।
को समर्पित। और यदि बोले तीसरे मंडल, ये देव सूक्त से संबंधित हैं। इसमें सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र। और यदि बोले नौवां मंडल, नौवें मंडल, ये जो नौवें मंडल है ये सोम देवता से समर्पित है। सोम देवता, ये सोम देवता जो है पेय पदार्थ है। सोम क्या है? तो ये पेय पदार्थ है, जंगल से प्राप्त होता है। सोम पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है, पेय पदार्थ है। कहां से प्राप्त होते हैं? जंगल से। और यदि बोले 10वें मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है। 10वें मंडल ये किससे है? तो पुरुष सूक्त से संबंधित, पुरुष सूक्त। इसमें सर्वप्रथम जो है कि क्षुद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें सर्वप्रथम क्षुद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो देखिए हम क्या देखें, ऋग्वेद में जो है मंडल कितना है? तो 10 मंडल है टोटल। यदि मंडल बोले 10 है और सूक्त कितना है? 1028 है। और प्रथम मंडल में क्या है? तो अंगिका ऋषि को समर्पित है प्रथम मंडल। और 8वां मंडल किसको समर्पित है? तो कर्णव ऋषि को समर्पित है। और तीसरे मंडल को क्या कहते हैं? देव सूक्त कहा जाता है। देव मीन्स क्या होता है? देवता। इसमें जो है कि सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उच्चारण है। गायत्री मंत्र कहाँ पे है? तो तीसरे मंडल देव सूक्त में। और 9वें मंडल में क्या है? तो सोम देवता के बारे में है। सोम देवता, ये सोम क्या है? तो ये पेय पदार्थ होते थे, नशीले पेय पदार्थ। ये कहाँ से प्राप्त होते थे? जंगल से। इसी के आधार पर ये सोम देवता नाम पड़ा है। और 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त है। इसमें जो है कि सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो ऋग्वेद है इसका पाठन कौन करता है? तो होता। ऋग्वेद का पाठन होता नामक पुरोहित। पुरोहित, ये पाठन क्या होता है? पढ़ने वाला, जो ये ऋग्वेद को पढ़ते थे, पढ़ने वाला। ये जो ऋग्वेद है इसमें अग्नि, उषा, सूर्य
आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है। अग्नि, उषा, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं का उल्लेख। मिलता है। इसी से जो है कि और एक देवता लक्ष्मी देवी का भी उल्लेख मिलता है। लक्ष्मी देवी का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो क्या देखें, ये जो ऋग्वेद है इसका पाठन जो पढ़ता था उसे क्या कहते हैं? पाठक। पाठन, पाठन कौन करता है? पाठन कौन करते हैं? ये पाठन कौन पढ़ता है? तो होता नामक पुरोहित या ऋषि बोल सकते हैं। और इसमें किस चीज का उल्लेख है? तो अग्नि, उषा, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसी में सबसे पहले जो है कि लक्ष्मी देवी का भी उल्लेख मिलता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये पाठन नहीं, पाठक लिखिएगा। पढ़ने वाला क्या कहलाता था? पाठक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वेद को हम नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।